हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए 29 अप्रैल 2023 को जो आपके पेपर होने वाला है। ये पेपर अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो इसमें कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छे प्रकार से जो प्रश्नों को सोल्व कर पाएं। और इनमें से कई सारे प्रश्न आपकी इस पैटर्न पर आपको आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये पेपर आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप अपना पेपर होने के बाद में 29 तारीख को आपका पेपर हो जाए तब आप अपना पेपर का PDF बनाकर मुझे इस नंबर पर भेज देना। उसका वीडियो सोल्यूशन आपको सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब आपका जो 29 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसके लिए एक पेपर है, इसको हम देख लेते हैं। कई सारे प्रश्न इसमें से आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके नहीं है, तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे सारे प्रश्न करके आने। OMR सीट कैसे भरनी इसका वीडियो मैंने अभी अपलोड किया था, तो आप देख लेना। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेन पेंसिल कौन सी ले जानी, सारी चीज़ें परीक्षा में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, वो आप देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेपर जो होगा वो आपके 100 नंबर का होगा और 80 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 40 प्रश्न आपके वो चित्र वाले आएंगे, आकृतियों वाले, और 20 प्रश्न आपके गणित के आएंगे और 20 प्रश्न आपके हिंदी के पैसेज आएगा। तो इन सभी के जो प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। 80 में से 80 प्रश्न आपको गोले भर के आने। गोले किस प्रकार से भरने वो मैंने एक वीडियो बना रखा, आप देख लेना। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपके खंड अ में देखते हैं हम। इसमें फर्स्ट खंड है मानसिक योग्यता परीक्षण, जो मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है वो वाला प्रश्न है ये। और इसमें आपको टोटल 10 खंड दे रखे हैं और 40 प्रश्न है। एक एक खंड में 4-4 प्रश्न है। और इन प्रश्नों में क्या क्या करना है आपको, वो सवाल करने से पहले आपको ये जो निर्देश दे रखे उसको अच्छी प्रकार से समझ लेना। अगर आप निर्देश अच्छी प्रकार से नहीं समझेंगे तो आपके जो प्रश्न गलत हो सकता है। तो आपको ये निर्देश अच्छी प्रकार से पढ़ना पहले, फिर इसके उत्तर आपको देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला भाग देखते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि 1 से आकृति 4 तक है जो प्रत्येक प्रश्न की जो 4 चित्र दिए गए हैं ABCD में दर्शाए गए हैं, इनमें से 3 तो किसी विधि से एक समान है, यानी कि 3 एक जैसे हैं और एक जो चौथा अलग है। तो आपको डिफरेंट वाला बताना है, अलग वाला बताना है कि अलग कौन सा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं। आपको आकृति दे दे इस प्रकार से, ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति है, और एक आकृति आपके है ये वाली। ठीक है, इस प्रकार से आपके पंचभुज दे दे और एक आकृति दे आपकी ये गोल वाली। अब आपसे पूछे कि इसमें कौन सी आकृति अलग है, तो आप कौन सी बताएंगे? आप ये गोल वाली बताएंगे, क्योंकि इनके तो कोने हैं और ये बिना कोने की। इस प्रकार से आप थोड़ा अलग इसमें बता सकते हैं। तो आपको इसमें ऐसा ही करना है, आपको इसमें अलग बताना है। तो पहले आकृति में देखो, इसमें ये 3 डॉट लगा रखे और तीनों डॉट में एक डॉट इस कोने के ऊपर है, 2 अंदर की ओर है। इसमें भी एक कोने की तरफ है और 2 अंदर की ओर है। इसमें भी एक कोने की ओर और 2 अंदर की ओर है। लेकिन ये वाला देखो, इसमें एक तो यहाँ पे और 2 सीधी लाइन में दे रखे हैं, जबकि ऐसा इनमें नहीं है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा फिर इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? जो C वाला ऑप्शन है उसमें आपके अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है स वाला, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको OMR सीट में बढ़ना है। फिर आपके अगला प्रश्न है, इसमें ये तीर बाहर की ओर है, बड़ी लाइन और तीर है, बड़ी लाइन और तीर है, बड़ी लाइन और तीर है। और इसमें देखो, इस तीसरे वाले में ये जो तीर हैं वो छोटी लाइन के ऊपर लगी हुई है, तो ये अपना अलग हो जाएगा। बाकी तीनों एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर होगा आपके C वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर आपके इसमें अलग बताना। तो इसमें देखो 4 × A, इसमें 4 ये क्रॉस है। ठीक है, इसमें भी 4 क्रॉस है, इसमें भी आपके 4 क्रॉस हैं। लेकिन इसमें देखो, इनको गिनो कितने क्रॉस है, 5 क्रॉस दिखाई दे रहे। तो अपना जो उत्तर होगा फिर आपके ब वाला से हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसमें अलग बताना है। फिर आपके चौथे में देखो, इसमें 4 डिब्बे, 4 डिब्बे और 4 डिब्बे। तो 4 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें। ठीक है, तो इसमें अलग है, फिर 1, 2 और 3 ही है इसमें। तो अपना उत्तर फिर ये D वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अलग बताना है। 3 किसी विधि से एक समान है और चौथा जो अलग है वो अपना आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा भाग देखते हैं, जिसमें 5 से लगा के 8 तक के प्रश्न है। इसमें बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर 4 चिन्ह दे रखे हैं। तो इसको आपको समरूप बताना है। समरूप का मतलब इसके जैसा बताना है। ये समरूप चित्र क्या होता है? समरूप चित्र चुने, इसके जैसा आपको इसमें देखना है कौन सा है। सेम टू सेम आकृति आपको किस में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखो, इसमें इसके ऊपर ये वाला जो V दिखाई दे रहा है, ये V है, ये V है, ये V है, ये V। ऊपर तो सबके एक जैसा है। ये नीचे वाली आकृति डंडा, ये सबके एक जैसा खींच रखा है। इसका मतलब ये तो सबके सेम है, लेकिन ये 2 अलग है। ये 2 लंबे डंडे इन दोनों के, तो ये दोनों तो फिर आपके गलत हो जाएंगे। इन दोनों में से तो नहीं, उत्तर जो होगा आपके इन दोनों में से, ये तो ये होगा या फिर ये होगा। इसका हाथ एक ऊपर की तरफ है, ये
इसका भी ऊपर की तरफ है, इसमें इस साइड में ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है, और ये दोनों आपके एक तरफ है। ठीक है, तो इसमें जो आपके ये जो दे रखा है, ये हाथ ऊपर की तरफ, ये नीचे की ओर इसमें, तो ये तो आपके उत्तर होगा नहीं, उत्तर हो जाएगा आपके पहला ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सेम टू सेम इसकी जैसे आकृति आपको ये दिखाई दे रही है, ये दोनों एक जैसे हैं। आपको इस प्रकार से उत्तर निकाल लेना है। दूसरा है, इसके जैसे आपको बतानी 1 2 4 1 2 4, ये 1 2 4, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो ऊपर 1 2 4 है ही नहीं, देखो इसमें, ये तो गलत हो गया। उत्तर आपके या तो इसमें से है या फिर इसमें से है। ठीक है, सी और डी में से है। 3 5 8, तो 3 5 8, देखो 3 5 8 है, तो 3 5 यहाँ तो 9 है, तो ये 9 वाला भी गलत हो जाएगा। तो अपना उत्तर कैसा हो जाएगा आपके 3 5 8 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका जो करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों इसमें गलत हो जाएंगे। फिर इसमें आपको आकृति इसके जैसी बतानी, तो सेम टू सेम आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर बी में इसकी आकृति आपको दिखाई दे रही है। फिर आपको ये 8वें में ये नाव बतानी, तो ये नाव जैसे आकृति कहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके ऑप्शन नंबर ए में सेम टू सेम आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार से आपको सेम आकृति आपको बता देनी है। देखो इसमें ये जो निशान है वो सेम टू सेम मिल रहा है, ऊपर वाला निशान भी इसमें सेम टू सेम मिल रहा है, और ये जो इसके ऊपर कोने इसके भी ऊपर कोने हैं, बाकी सभी में आपको देख लेना अलग अलग है ये। तो इसका उत्तर जो होगा आपके ऑप्शन नंबर आपके ए, ये 8वें का ए हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है, ये अगला पार्ट है आपके, ये सेम टू सेम वही पेज आ गया। दूसरा पेज देखते हैं, ये वाला तीसरा। इसमें आपके बाईं ओर एक चित्र दे रखा है और जिसका एक भाग लुप्त है, एक भाग गायब है, ये वाला पार्ट इसमें गायब है। तो यहाँ पर क्या रखने पर ये आकृति पूरी बन जाएगी। ठीक है, इस आकृति को आपको पूरा करना है, तो फिट करनी है यहाँ पे। इसमें से कौन सी आकृति को फिट करेंगे, तो यहाँ पर आपको आकृति दिखाई दे रही है, देखो ये तो होगा नहीं, ये तो इसमें होगा नहीं, और इसका जो आकृति बनेगी वो सेम टू सेम आकृति आपकी ऑप्शन नंबर जो आपका ये डी है वो सही है। ये पहली आकृति क्यों नहीं, क्योंकि बिंदु इसके अंदर है, जबकि बिंदु यहाँ पे नहीं है, ये बिंदु तो इन दोनों के बीच में, तो ये बिंदु इन दोनों के बीच में यहाँ पे यहाँ दे रखा है, तो इसका उत्तर अपना डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। यहाँ पर आकृति पूरी करनी है, तो यहाँ पर सेम आकृति आपको यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर आपको ये गोला लाना है। तो कॉर्नर के ऊपर गोला आपको, इसमें तो है नहीं, डबल है, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं है, इसमें केवल एक ही के ऊपर कॉर्नर के ऊपर गोला है, तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी इस प्रकार से आप इसमें मिलान कर लेना। ये डिब्बा मिलान कर लो, देखो कॉर्नर वाला, तो कॉर्नर वाला केवल यहाँ पे, यहाँ तो डबल है, ये तो आएगा नहीं, या ये, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 11वें का, आपको यहाँ पे डिब्बा भरना है ये पूरा। तो यहाँ पर भरने के लिए सबसे पहले ये ब्लैक आएगा, इसको ब्लैक करेंगे, फिर खाली, फिर ये लाइन छोड़नी है, लाइन खींचनी है, और फिर इसमें आपके एक खाली स्थान। तो ये वाली और ये वाली, इन दोनों में जो मिलान हो रहा है, ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, है ये, या तो ये होगा या फिर ए होगा। तो ए और डी में से कौन सा उत्तर सही है, ये ए वाला से होगा, क्योंकि इसमें जो लाइनें खींच रखी है इस प्रकार की लाइनें, और इसमें लाइनें आपके इस प्रकार की हैं, तो ये वाली लाइनें नहीं होगी। इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके 12वां। इसमें आपको ये बताना कि यहाँ पे कौन सा चित्र आएगा। तो एक तो ये लाइन आएगी, एक तो ये वाली लाइन आएगी, और एक मिनट इसको वापस चेक करते हैं। ये जो लाइन है आपके वो सेम टू सेम लाइन आएगी इसमें, इस प्रकार से, ये एच वाली जो लाइन है वो इस प्रकार से आएगी। तो ये वाली जो लाइन है आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। तो अपना जो आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका उत्तर हो जाएगा आपके पहला ऑप्शन। फिर आपके भाग 4 में इसमें दे रखा है कि 3 प्रश्न, 3 आकृतियाँ दे रखी है और चौथे में आपको स्थान छोड़ रखा है। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है, इस सीरीज़ को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपको ये जो 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो आपको चौथे स्थान का नंबर आपको लाना है। यहाँ पे क्या आएगा, जैसे आपको दे दे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अब क्या आएगा, तो अब कहेंगे हम 4 आएगा, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। ऐसे आपको आगे बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे 2 बिंदु है, 3 बिंदु है, फिर आपके 4 बिंदु है। अब आपको पूछे अब कितने बिंदु आएंगे, तो 2 3 4, अब आएंगे आपके 5 बिंदु। तो ये 5 बिंदु वाला आपके सही होगा। इस प्रकार से आपको ये पूरी करनी आकृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इन दोनों का, इस 13वें का करेक्ट आंसर आपके बी ऑप्शन में मिल जाएगा। इसमें 4 है तो अब आपके 5 वाला होगा। ठीक है, 4 है तो अब आपके 5 वाला होगा, और ये स्थान अपना बदल रहे हैं। पहले ये आप यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, अब आपके यहाँ पे ये आएगा। नेक्स्ट आपके फिर 14 नंबर प्रश्न। इसका जो आकृति आगे मिलाएंगे, ये घूम रहा है, ये झंडा आपके यहाँ पे आ जाएगा, फिर तीसरे में आपके यहाँ पे आ जाएगा, और चौथे में आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो झंडा है वो केवल आपके ये 1 में तो है नहीं, फिर आपके ऑप्शन नंबर बी सी और डी में से एक होगा। फिर हम ये देखेंगे,
इसके साथ ही आपके जो अगला प्रश्न ये है वो इसमें खाली दे रखा है, तो एक खाली तो आपके एक में दे रखा है बी, सी और डी में, इन तीनों में से एक उत्तर है। तो सेम टू सेम जो आकृति इसके आगे वाली जो होगी वो आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न फिर आपके 15वां, इस आकृति को पूरा करने के लिए आपकी जो यहाँ जो आकृति आएगी वो इसमें से ऑप्शन नंबर बी वाली होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर खाली है, यहाँ पर एक तरफ भर रखा है, यहाँ पर एक लाइन खींची, अब आपको दोनों तरफ इस प्रकार से पूरा भर देना है, तो ये वाली जो आकृति आपकी सही हो जाएगी बी वाला ऑप्शन। फिर 16वां प्रश्न है, इसमें आपके 4 है, फिर 4 के बाद में 3 है, फिर 4 3 2 और फिर हमें 4 3 2 और 1 आ जाएगा, तो 4 3 2 और 1 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको ये 16 क्वेश्चन कर लिए। अब आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है आपके भाग 5 में 2 सेट प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। पहला और दूसरा जो जिस प्रकार से संबंध है वैसा ही संबंध आपके तीसरे और चौथे में है। इन दोनों सेट का जो संबंध है वैसा वैसा संबंध इन दोनों में भी आपको लाना है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक खाली डिब्बा है और आपके यहाँ पे इसमें ये चौकोर आकृति है और 4 इंटू लगा रखे हैं, यहाँ 4 कोने हैं तो 4 इंटू लगा रखे हैं। अब आपके इसमें क्या कर रखा है, ऐसे कैसे आपको इसमें बताना है। ये 3 कोने वाले हैं तो एक त्रिभुज बना के आपको ऐसा कैसे एक त्रिभुज बना लेना है और इसमें 3 इंटू आपको लगा देना है। तो त्रिभुज और उसके अंदर 3 इंटू किस में दिखाई दे रहा है, आपके ऑप्शन नंबर, ये तो 2 है, ये गलत हो जाएगा, ये भी 2 गलत हो जाएगा। बी और डी में से एक उत्तर होगा, लेकिन इसके तीनों कोने के ऊपर लाइनें खींच रखी है, तो तीनों कोनों के ऊपर लाइन केवल बी में ही है, तो अपना आंसर केवल बी वाला हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके बी वाला ऑप्शन। ये सेम टू सेम दो में संबंध बताना आपको, जैसे वो वैसा संबंध होता है जैसे सांप रहता है बिल में, जैसे मान लो बात कर लेते हैं कि सांप जो रहता है वो, या सांप की जगह पे हम शेर को कहते हैं, शेर रहता है गुफा में, शेर रहता है गुफा में, तो आपको बताना है कि मछली कहाँ पे रहती है, मछली कहाँ पे रहती है। तो फिर आपके ऑप्शन दे रखे होंगे हवा में, फिर ज़मीन पर, पानी में, जंगल में, इस प्रकार से दे रखा होगा। तो फिर मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो इस प्रकार से आपको संबंध बताना है। तो ये आकृति इसका जो संबंध है वो पूरा आपको इस प्रकार से, पहले का उत्तर हो जाएगा बी। दूसरा देखते हैं, इसमें इसके पैर ऊपर कर दिए, इसमें इसके पैर ऊपर कर दिए, हाथ नीचे कर दिए, तो सेम टू सेम इसमें भी आपको वैसा ही करना है। इसके हाथ तो नीचे कर देने और इसके पैर वापस आपको ऊपर कर देना है। तो हाथ नीचे पैर ऊपर आपके ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें है लेकिन इसका जो हाथ है वो एक ही, दोनों हाथ ऊपर है और एक पैर इसका नीचे है, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर आपके 19 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको इस आकृति को पूरा करेंगे तो ये ऐसी आकृति बनेगी। तो आपको बताना है कि ये वाली आकृति को पूरा करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, यानी कि इसमें जो आपको यहाँ जो बीच में दिखाई दे रहा है ये वाला प्लस वो अलग कर लिया, ये वाला प्लस इन्होंने अलग कर लिया और यहाँ लिख लिया। इसमें से भी इसका जो बीच की संख्या इस प्रकार से इसको हम अलग कर लेंगे, लेकिन ये पूरा जो पूरा है ना, या खाली तो इसको पैक कर दिया चारों तरफ से, तो इसको भी हम पैक कर देंगे। तो इस प्रकार से जो आकृति बनेगी वो आपके, वो उसका उत्तर हो जाएगा ये वाली आकृति। तो ये वाली आकृति आपके केवल ऑप्शन नंबर बी में दे रखी, तो इसका आंसर केवल बी हो जाएगा। फिर है आपके अगला प्रश्न 20वां, इसमें आपको एक त्रिभुज के अंदर वृत्त दे रखा है, त्रिभुज के अंदर वृत्त दे रखा है। तो इस त्रिभुज को आपको वृत्त इस प्रकार से, अगले में क्या कर रखा है, वृत्त में त्रिभुज ले गए और उसको छाया कर रखा है, वृत्त में त्रिभुज है और उसको छाया में बदल रखा है उसको। तो हम क्या करेंगे इसको, वर्ग, ये तो वर्ग और त्रिभुज है, तो वर्ग को तो हम अंदर ले जाएंगे और त्रिभुज को बाहर ले आएंगे। तो वर्ग तो अंदर आ जाएगा और त्रिभुज ये बाहर आएगा, तो ये त्रिभुज हम इसमें बाहर ले आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज और इसके अंतर्गत वर्ग ये अंदर आ जाएगा और इसमें वैसे वैसे आपको छाया भी भर देनी है। ये छाया आपको इस प्रकार से भर लेनी है। तो ये जो आकृति आपकी दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रही है। अगला जो प्रश्न है, फिर इसमें आपके ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है। यहाँ जो डिब्बा दे रखा है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी वो आपको इसमें बतानी है। तो सेम टू सेम आकृति आपकी ए में दे रखी है, वही आकृति आपकी इसमें आ जाएगी। दूसरा है यहाँ पे कौन सी आकृति फिट हो जाएगी, तो वो फिट होने वाली आकृति आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। इस आकृति को फिट करके पूरा करना है। जैसे आपको इस प्रकार से संख्या दे रखी कोई मान लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके इस प्रकार इसके जो नंबर आएंगे वो वाली संख्या इसका उत्तर हो जाएगा। इसको यहाँ पे फिट करेंगे और दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये इसको किस में फिट करेंगे, तो इसमें को फिट करेंगे आपके, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसके अंतर्गत आपके ये फिट हो जाएगा। फिर इसमें किसको फिट करेंगे यहाँ पे, तो ये वाली आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये आकृति आपके डी में दिखाई दे रही है, इस सी में दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसका उत्तर आपके सी हो जाएगा।
7वें नंबर में क्या करना है, दर्पण में बताना है, कांच में देखना है कि ये दर्पण में आपका फोटो कैसे दिखता है। तो आपको ध्यान होगा दर्पण में फोटो उल्टे दिखते हैं, मतलब संख्या जो होती है उल्टी दिखाई देती है। जैसे कोई दर्पण के सामने इस प्रकार से आपके ये दर्पण है और इसमें आपके ये पी खड़ा है, तो पी इसके अंदर ऐसे दिखेगा उल्टा, पी क्यू बन जाता है। ठीक है, कोई आर ऐसे खड़ा है तो आर इसके इस तरफ आ जाएगा ये, तो इस रूप में आपके जो उल्टा हो जाता है। ये बी है तो बी आपके उल्टा हो जाएगा, सी इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको चित्र में क्या करना है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चित्र में जब भी आपके अक्षर लिखे होंगे जैसे ए, बी और सी, तो इसमें उल्टा होगा, सी पहले आएगा, फिर इसके बाद में बी आएगा, फिर इसके बाद में ए आएगा। जो पहले है वो लास्ट में आता है, जो कांच के पास में होता है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जैसे इसमें ये सी आर ओ पी है सबसे पहले, ये कांच के पास में, तो ये सबसे पहले कांच के पास में आएगा, और वो भी उल्टा आएगा, पी कांच में देखेंगे तो ऐसा उल्टा आएगा, तो कांच के पास में सबसे पहले पी आएगा। तो पी देखो इसमें तो सीधा दे रखा है, इसमें सी दे रखा है, तो ये दोनों तो आपके वैसे ही कट गए। अब आपके ये तो ये पी होगा, ये फिर ये पी होगा, लास्ट में सी है तो फिर लास्ट में सी ही आएगा, तो ये ओ तो आएगा नहीं, तो ये ओ वाला भी देखो गलत हो गया। कुल मिला के अपना उत्तर बच गया केवल बी, तो बी इसका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न है। यहाँ पे आपको ये फोटो देखना है, तो ये कांच में देखेंगे तो ये इसके पीछे चला जाएगा, और ये वाली आकृति आपको इस कांच के इधर दिखाई देगी, तो ये वाली आकृति आपको ये काला काला यहाँ पे इस साइड में दिखाई देगा। तो इस कोने पे केवल काला एक ही बिंदु में है, ये वाला ए में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर 27वां प्रश्न है, इसको कांच में देखेंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, ऐसे घूम जाएगा, तो ऐसे तो केवल आपके इन दो में दे रखा है, दो में दे रखा है, जिसकी पूंछ तो ऊपर ही होगी, इसका मुंह नीचे होगा, इसने उल्टा कर दिया ये डी में, तो ये गलत हो जाएगा, केवल अपना सी वाला आंसर इसमें सही आंसर है। फिर ये ई है, इसलिए उल्टा ई, इसको सीधा ई बना देंगे, तो ये उल्टा ई सीधा ई बनेगा। तो इस प्रकार से जो ई बनेगा वो देखो ये तीर है जो इसके पास में है, तो तीर इसके पास में केवल यहाँ पे इस बी में दे रखा, तो इसका उत्तर अपना बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। भाग 8 में आपको कागज़ को मोड़ना है। इस कागज़ को मोड़ेंगे तो कैसे आकृति बनेगी, तो इसको फोल्ड कर रहे हैं, इधर ये बिंदु ला रहे दो, तो इसको जब ऐसे खोलेंगे तो ये बिंदु दोनों यहाँ पे भी आएंगे, सेम टू सेम ये बिंदु आपके यहाँ पे भी आ जाएंगे, तो ये यहाँ बिंदु आएंगे। फिर दो बिंदु इधर लग रहे हैं तो ये इधर आ जाएंगे। फिर इसको नीचे खोलेंगे तो सेम टू सेम आकृति आपकी यहाँ पे नीचे भी दिखाई देगी। तो ये वाली आकृति आपको इस प्रकार से मिलने वाली है, ये वाली आकृति आएगी इस प्रकार से। तो ये वाली जो आकृति आपके ये बिंदु लगा रखे, सेम टू सेम बिंदु वापस आपको अंदर भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अंदर भी आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो बिंदु आपको मिल जाएंगे, इसी आकृति आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। ठीक है, कागज़ को जैसे जैसे मोड़ेंगे वैसे वैसे वापस खोल के इसको देखना है। ये कागज़ को ऊपर मोड़ा, वापस मोड़ा, 2 बार मोड़ दिया, फिर ये बिंदु, तो ये बिंदु आ जाएगा आपके इधर, और ये वाला आएगा इसके यहाँ पे। फिर इसको नीचे खोलेंगे, तो नीचे खोलने के बाद में यहाँ पर ये एक त्रिभुज, 4 कोनी आकृति बन जाएगी, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज बीच में केवल एक ही बिंदु में आपके ऑप्शन नंबर सी में अपना केवल आंसर सी हो जाएगा। 31 में आपको ये मोड़ना है, और इसकी आकृति को जब हम बनाएंगे तो इस प्रकार की सी वाली आकृति आपको इसमें दिखाई देगी। फिर यहाँ आपके इसमें कि ये दोनों बिंदु जो है आपको इस प्रकार से मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, वापस इसको खोलेंगे तो ऐसी आकृति बनेगी इसमें। फिर इसको नीचे खोलेंगे तो नीचे वाली आकृति इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार की आकृति आपके कहाँ दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर आपके ए में दिखाई दे रही है, ये वाली आकृति, इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा। अब आपके भाग 9 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ABCD में इनको जोड़ के टुकड़ों को आपको एक आकृति बनानी है। इनको जोड़ेंगे तो कैसी आकृति बनेगी, इसको जोड़ने पर आपके डी वाला ऑप्शन जैसी आकृति बनेगी। फिर आपके 34 नंबर प्रश्न, इन चारों को जोड़ेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा, ये वाली आकृति इसकी सही हो जाएगी, बी वाला। इन तीनों को जोड़ने पर, चारों को जोड़ने पर कैसी आकृति बनेगी, तो ये ऑप्शन नंबर आपके सी वाला सही दे रखा, ऐसी आकृति आपको मिलेगी। और 36 में इन तीनों को जोड़ने पर जो बी वाला ऑप्शन है, ऐसी आकृति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये तो बड़ा हो बहुत है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये छोटा और एक बड़ा, ये भी आपके नहीं होगा। भाग 10 से 36 से 40 तक ABCD में 4 प्रश्न बताए गए हैं, और उत्तर दर्शाने के लिए आपको संगत प्रश्न बनाने। तो आपको बताना है कि ये ऐसी आकृति कहाँ पे छिपी हुई है, इसमें आपको छिपी हुई जो आकृति है वो आपको इसमें से ढूंढनी है। तो ऐसा आकृति आपको इसमें कहाँ दिखाई दे रही है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वाली आकृति आपको केवल ऑप्शन नंबर ए में, इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें आपके ये कोने में दे रखा है, कोण त्रिभुज के रूप में दे रखा है इसको, तो यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऐसी आकृति केवल आपको बी में दिखाई देगी, सेम टू सेम आकृति। और ये ए वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर डी में, देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है।
तो ऐसे ढूंढ को आपको इसमें निकाल लेना है। 40 नंबर की जो आकृति आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। तो ये जो सारे पेपर की PDF है मैं आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा। ये मैंने सारे गणित के भी इसका वीडियो सॉल्व करके डाल रखा है, वो भी देख लेना आप। और आपका पेपर होने के बाद में अपना जो पेपर है मुझे इस नंबर पे डाल देना, भेज देना PDF बना के 75 68 35 00 69। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर PDF बनाकर आप मुझे भेज देना, उसको जल्दी से आपका वीडियो सॉल्यूशन भेज देंगे। पेपर की PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप को डाउनलोड करके इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक बार लाइक कर देना।